मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया है। अगले 5 दिनों तक चलने वाले सत्र में सरकार अपनी योजनाओं, उपलब्धियों और विभिन्न विधायी कार्यों को सदन में रखेगी। वहीं विपक्ष किसानों, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी और जनहित से जुड़े अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। सत्र की हर बड़ी अपडेट के लिए रुख करते हैं भोपाल, जहां हमारे संवाददाता अमर वर्मा मौजूद है। विधानसभा सत्र की कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। 11 बजे से प्रारंभ हो गई है। आज जो है मानसून सत्र का पहला दिन है। इस दिन जो कांग्रेस है, विपक्ष है, वो सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगी। उसके मुद्दे होंगे किसानों को लेकर, तो वो दूसरे भी मुद्दे होंगे, शिक्षा को लेकर, नीट की परीक्षा को लेकर, ऐसे मुद्दे को लेकर माहौल गर्मा सकता है। अभी विधानसभा की कार्रवाई प्रारंभ हो गई है और पहला ही दिन, मानसून सत्र का पहला दिन है। आइए जानते हैं हमारे भोपाल के वरिष्ठ पत्रकार ग्लोबल इंडिया टीवी के, उनसे जानते हैं कि आज क्या क्या आसार देखने को मिल सकता है विधानसभा में। राजू, क्या आसार देखने को मिल सकता है? ये देखिए, मध्य प्रदेश विधानसभा का यह शीतकालीन सत्र है जो भी प्रारंभ हो चुका है, जिसके अंदर मंत्री और सारे विधायक गण यहाँ पहुँच चुके हैं। और दूसरी बात, विपक्ष के ने यहाँ पर प्रदर्शन किया है। जैसे किसानों के जो मुद्दे हैं, लगातार देखा जा रहा है किसानों की स्थिति जो है मध्य प्रदेश के अंदर बहुत ही भयानक हो चुकी है। चाहे मूंग खरीद की बात हो, चाहे दूसरे खाद की बात हो, चाहे किसी भी तरीके देखा गया होगा, अपने सुर्खियों के अंदर रहे हैं समाचार पत्रों के अंदर। लोगों को लाठियां खाने पड़ रही हैं, रात रात भर लोग किसान खड़े हैं मंडियों में, उनके अनाज नहीं तोले जा रहे हैं। इस प्रकार के मुद्दे को लेकर कांग्रेस अपना एक निशाना बनाएगी और उनको घेरने का प्रयास करेगी और हंगामेदार होने का आसार है। जी। तो राजू, ये आपने बताया कि किसानों के मुद्दे को लेकर घेर सकते, और क्या मुद्दे हैं विपक्ष के पास कि आखिर सरकार को घेरने के लिए? देखिए, नीट का मामला भी है और केंद्र परियोजना के अंदर जो कि कहते हैं छतरपुर की जो घटना की निकल कर सामने आई है, जिसके अंदर के जो शांतिपूर्ण तरीके से वो लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें उमंग सिंगार का भी कल बयान निकल के आया है कि तानाशाह की तरह ये प्रदेश सरकार उनको वहाँ से हटाया गया है और उनको गिरफ्तारी की गई है। जबकि लोकतंत्र के अंदर सबको अपना आवाज़ उठाने का और अपनी बात रखने का अधिकार है। उन्होंने ये भी कहा कि संवाद के जरिए सारी समस्याओं का निराकरण होता। तानाशाह की तरीके से, इस तरीके से कोई जोर जबरदस्ती करके किसी को, प्रदर्शनकारियों को हटाना अनुचित है, क्योंकि वहाँ पे देखा जा रहा है जो घोटाले हुए ज़मीन को लेकर अधिग्रहण किया जा रहा है। केन बेतवा परियोजना का ये एक बहुत बड़ा एक योजना है सरकार की, उसके अंदर वो सब साथ हैं, लेकिन उसके अंदर जो सर्वे किया गया है या और दूसरी चीज़ें निकल कर आ रही हैं, उसको लेकर सरकार से वो मांग कर रहे हैं, लेकिन उनको हटाया गया। तो इसको लेकर भी एक यहाँ पर विधानसभा के अंदर इस बात को रखी जाएगी और उनकी समस्या के निराकरण के संबंध में कांग्रेस और विपक्ष की जो राजनीतिक दल हैं वो इस प्रकार की यहाँ पर हंगामा कर सकते हैं। जी, तो ये हमारे साथ थे राजू प्रजापति, ग्लोबल इंडिया टीवी के विशेष संवाददाता भोपाल से, जिनका कहना है कि आज विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेर सकती है, जिसमें किसानों का मुद्दा हो या फिर नीट परीक्षा की हो या कई ऐसे मुद्दे हैं। अब देखना होगा कि विधानसभा सत्र के पहले ही दिन किस प्रकार से विपक्ष सरकार को घेरती है। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश बिनारा साथ अमर वर्मा, ग्लोबल इंडिया टीवी, भोपाल। इस समय जब ना बेचने का समय है, फसल खेत में है और केवल किसानों की बात यदि कर रही है, तो मुझे लगता है कि मुद्दा विहीनता कांग्रेस के पास है। कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इस तरह का विरोध करना है, इसलिए विरोध करना है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि अभी किसानों को लेकर के कोई बहुत गंभीर विषय है, इसलिए मुद्दा विहीनता का विषय मुझे तो लगता है कि कांग्रेस को समर्थन करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि यूसीसी जब सबसे पहली बार आया तो कांग्रेस के विरोध, यूसीसी ने ये जो विशेष कानून आया मुसलमानों के लिए सन 1937 में, वो इसलिए आया कि सारे चुनाव कांग्रेस जीती और मुसलमान केवल कुछ, मुस्लिम लीग कुछ प्रांत जीत पाई। और इसलिए यदि कांग्रेस के विरोध में तुष्टीकरण के लिए आया और तुष्टीकरण के लिए ही ये अस्तित्व में रहा ये कानून। और अब चूंकि तुष्टीकरण समाप्त होने को है, तुष्टीकरण समाप्त हो रहा है, सबके साथ सबका न्याय और सबका विश्वास, और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को समर्थन करना चाहिए। किसी को विशेष कानून की ज़रूरत नहीं है, एक देश एक कानून, और यदि लोकतंत्र है तो अक़लियत और अक्सरियत का कोई सवाल ही नहीं होता। और पूरे विश्व में अगर मुस्लिम देशों में भी देखें तो कई ऐसे देश हैं जहां विशेष कानून नहीं मिले हुए हैं, तो इस लोकतांत्रिक देश में विशेष कानून की कोई आवश्यकता नहीं है।